खबरों का पिटारा खोल देते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक बड़ा हुक्मनामा सामने आया है। और यह हुक्मनामा न सिर्फ डिप्टी कमिश्नर्स के लिए आया बल्कि तमाम दफ्तरों के मुंतजमीन के लिए भी यह हुक्मनामा जारी किया गया है और साफ कर दिया गया है कि अगर कवायद की ज़ाब्तिगी के साथ काम नहीं किया गया तो आपकी तमाम रकूमत जो दरकार आपको हैं वो आपको नहीं मिल सकती हैं और आपकी तरफ से जो क्वायरीज की जा रही हैं उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए इसलिए चली गई हैं क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को लेकर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो जमा नहीं कराए गए हैं और यही वजह है कि बार बार फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बात सामने रखने के बावजूद भी कई खामियां सामने आई हैं। यानी जो डॉक्यूमेंट देने थे वो दिए नहीं गए हैं या जल्दी में कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मजीद सख्ती बरतने का फैसला लिया है और ये साफ कर दिया है कि ऑनगोइंग वर्क्स यानी ऑनगोइंग काम जितना भी चल रहा है, डेवलपमेंटल काम जितना भी चल रहा है, उनको लेकर अगर आपने सही तफसील और सही अदाद-ओ-शुमार जमा नहीं कराएं तो वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स बंद हो सकते हैं, उन पर पैसा नहीं मिल सकता है, फंड्स को ब्लॉक किया जाएगा फर्दर अगर इनवैलिड प्रूफ आपकी तरफ से दिया गया। अब ये इनवैलिड प्रूफ क्या दिया गया था थोड़ी देर में आपको बताता हूं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो ऑनगोइंग वर्क्स मुख्तलिफ शहरों के अंदर चल रहे हैं, गाँव के अंदर चल रहे हैं, कस्बाजात के अंदर चल रहे हैं, उसको लेकर कैपेक्स बजट हो या डिस्ट्रिक्ट बजट हो, दोनों बजट्स के अंदर ये गाइडलाइन साफ कर दी है कि जनाब जिस तरीके से डीडीओज और दीगर लोग सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स वो सही डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, वो एज पर द क्राइटेरिया और एज पर द रूल बुक नहीं होते हैं और बार बार ये बताने के बावजूद भी गलतियां की जा रही हैं। और अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस पूरे मामले का संजीदा नोटिस लिया है और साफ कर दिया है कि कैपेक्स हो या डिस्ट्रिक्ट बजट हो, दोनों बजटों के तहत काम करने वाले जो स्कीमें हैं अगर आपने सही तरह से डॉक्यूमेंटेशन नहीं की तो ये पैसा बंद हो जाएगा। कम्युनिकेशन जो भेजा गया है, जो खत किताबत का सिलसिला गया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को गया है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स यूनियन टेरिटरी अक्रॉस द जम्मू कश्मीर चला गया है और फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसमें एक चीज बड़ी मेंशन की है कि बैक वेरियस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, काम थे, एक्टिविटीज थे और जो डीडीओज और डिपार्टमेंट्स के जरिए से पहले ही रिजेक्शन मोड में बता दिए गए थे लेकिन उसके बावजूद भी इसको आपने रख दिया है और मॉनिटरिंग सिस्टम जो बीम है और दीगर फुल प्रूफ एप्स है उसमें कहीं ना कहीं आपने टेम्परिंग की है। ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होनी है, ये चीज़ें सही तरीके से नहीं चल पा रही हैं और अगर इस चीज़ को आपने सही तरीके से नहीं लिया तो ये तरक्याती मंजरनामा ठप हो सकता है। तो ये मोटी मोटी बात है जी जो उस खबर के अंदर है, लेकिन इस खबर का असर होगा क्या और ये गलतियां कहां कहां पर हो रही हैं। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट का खत किताबत का सिलसिला लगा रहता है लेकिन ये देखा गया कि इस बार सीधे और कैटेगोरिकली दो बातें कही गई हैं कि अगर आप सही तरीके से काम नहीं करते हैं, भीम ऐप, फुल प्रूफ ऐप और दीगर ऐप्स पर सही डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते हैं तो आप रिजेक्शन मोड में चले जाएंगे और ऑलरेडी जो रिजेक्शन मोड में चले गए थे कुछ प्रोजेक्ट उसके बावजूद भी काम किया गया है, ये चीजें बर्दाश्त नहीं होनी है। ये टेक्निकल फ्लॉज हैं या कुछ और मामला था इस पूरे खत किताबत के अंदर, क्या कुछ और कहा गया है? देखिए गौहर, जब से जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से एक नया ई मॉडल शुरू किया गया है जिसमें जो बजट एस्टिमेशन एलोकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो रखा गया है और ये जब से बीम्स के नाम से ऑनलाइन हो गया है तब से कुछ इम्पोर्टेंट जो है नुक्ते इसमें रखे गए इस पोर्टल के अंदर जिन्हें फिलअप करना बहुत जरूरी है। यानी जब भी कोई काम हो उसका अप्रूवल, उसका टेक्निकल सेंक्शन, उसका फोटोग्राफ प्रूफ, उसका जियो टैगिंग, ये सारी चीजें जो है आपने पूरी करनी है। उसके बाद आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से अप्रूवल मिलता है किसी भी काम के लिए। क्योंकि एक पुरानी रिवायत थी जो सब कुछ ऑफलाइन मोड में होता था और उसके बाद से क्लर्क्स या जो हेड क्लर्क्स या से बड़े अफसरान थे वो इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते थे और अपने हिसाब से चलाते थे। लेकिन जब से ये टेक्निकल सिस्टम आ गया है तब से अब इसके अंदर ऑटो रिजेक्शन मॉड्यूल है जो रेलिवेंट है इस एतबार से कि अगर सारी चीजें उसमें रेलेवेंस के मुताबिक अपलोड नहीं की गई तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट करता है।
और यही सिस्टम जो है अब जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जा रहा है और इसके तहत ही ये सारे काम जो है रिजेक्ट हुए हैं और ये वापस जो डीडीओज है जो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनके वहां वापस चले गए ये सारे काम, सारे प्रोजेक्ट्स। और उनसे कहा गया है कि जितने भी कैपेक्स और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट्स हैं या इससे रिलेटेड जितने भी काम हैं, इनके लिए जो आपने ये सारी चीजें पहले हल करनी है या पूरी करनी है, तो ये लवाजमात पूरी जब तक न हो तब तक कोई भी फंड जो है एलोकेट नहीं किया जाएगा। नंबर 1 जी। नंबर 2 ये कि इसमें अब इन्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने ये एक्टिविटी पूरी करनी है, जिसमें टेक्निकल सैंक्शंस को या उसके साथ जियो टैगिंग हो या फोटोग्राफ्स हो या रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पूरा करना होगा। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने ये किया तो ठीक है, अगर नहीं तो उसके बाद आपके जो फंड्स है वो रिलीज नहीं किए जाएंगे। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर जितने भी डिपार्टमेंट थे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के नाम ये मकतूब भी जारी किया गया है। तो ये बताइएगा, जो शिकायतें हम जम्मू कश्मीर के अंदर सुन रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो कह रहे हैं कि ना हम तो काम कर रहे हैं लेकिन हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ रही है, और अक्सर ये शिकायतें कश्मीर प्रोविंस से भी है, जम्मू प्रोविंस से भी है, और मुख्तलिफ लोगों ने इस पर गुफ्तगू भी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो क्या हम ये समझे कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया लेकिन जो टेक्निकलिटीज डिपार्टमेंट वाइज देखनी थी, जियो टैगिंग, फुल प्रूफ निज़ाम को बनाना, वहां पर लैतुलैल हुआ, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम जो है वो डिरेल हो रहा है? देखिएगा, और मुझे याद है G20 की जो रिसेंटली समिट थी और उसके बाद इत्तेफाकन जो हमारी मुलाकात है, क्योंकि उस इवेंट को मैं भी कवर कर रहा था, तो चीफ सेक्रेटरी के साथ हमारी मुलाकात हुई और ये सवाल मैंने उन्हें पूछा है कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनका अभी भी पेंडिंग जो उनकी बिलें हैं, तो उन्हें कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि साल 2019 के बाद कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर नहीं है जिनने साल 2019 के बाद काम किया है और उसका वाजिब अदा है। ये चीफ सेक्रेटरी को मैं कोट कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले की जो काम थे उसका उन्होंने कहा कि उसमें बहुत सारी कमी पेशियां थी जिसकी वजह से वो बजट जो है रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन अब अगर कुछ जो ठेकेदार साहिबान का जो बिलें हैं वो वाजिब अदा है, तो उन्होंने कहा कि उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा, उसमें जो रेलिवेंट सेक्शंस उन्हें पूरे करने होंगे, उनमें जो डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होगी, या काम अगर सही नहीं होगा तो उस जिम्मन में वो बिलें जो है वाजिब अदा होंगी। क्योंकि जब हम देखते हैं तो ग्राउंड लेवल पर हम ये भी देखते हैं कि ठेकेदार साहिबान अलग अलग तरह की शिकायतें करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का एक अलग पक्ष है। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द बिल्स जो है वो क्लियर है, लेकिन कुछ एक बिल्स ऐसी हैं जो अभी भी पेंडिंग है। लेकिन सरकार का ये मौक़िफ़ है कि उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, उसमें टेक्निकली आपने जो लवाजमात पूरे करने हैं वो आपने नहीं किए हैं, या काम आपने सही ढंग से नहीं किया है, या उसका जो कंसर्न जेई और एग्जन है उन्होंने उसको अप्रूवल नहीं दिया है, जिसकी वजह से वो काम पेंडिंग है। तो इस तरह से दोनों पक्ष जो है अभी भी कश्मीर के अंदर नजर आए, लेकिन बेशतर जो काम है उनके फंड जो है चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक वो क्लियर हो गया है। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन तफसीलात फराहम करने के लिए। तो मुख्तलिफ जारी जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको एक तरह से मानने से या कबूल करने से इनकार किया गया है और फंडिंग के मसाइल आगे आएंगे। अगर मंसूबे वक्त पर मुकर्रर मुद्दत के अंदर कंप्लीट नहीं हुए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो हुक्मनामा जारी किया गया है, डिटेल्स उसकी मीर हिलाल हंजूरी सामने रख रहे थे। आने वाले दिनों में इस पर मजीद क्या पेशरफ्त होगी आप देखेंगे, मजीद इस पर वजाहत भी आएगी। लेकिन पिछले दिनों भी क्लियर किया गया था, चीफ सेक्रेटरी का जो जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस सवाल का जवाब दिया था कि 2019 के बाद जितने भी तरक्याती मंसूबे सरकार ने हाथ में लिए हैं 100+ उनकी तादाद बताई गई, लेकिन किसी का कोई बिल पेंडिंग नहीं है। ठेकेदारों की जो शिकायत थी उस पर पूछे गए सवाल के जवाब में ये चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए के मेहता की तरफ से